मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दशमी का दिन। आप लोगों ने देखा ही, सुबह 5:30 बजे हम लोग आए हैं घर और 2 घंटे जैसा हमने रेस्ट लिया। उसके बाद फिर उठ के घर का सारा काम ख़त्म करके कुकिंग करके अभी मैंने पूजा भी कर ली है। तो पूजा हमारी हो चुकी है और यहाँ पे है वो फूल जो कि दरवाजे पे लगाया जाता है हमारे घर में। और ये दशमी के दिन भी बहुत कोई लगाते हैं, बहुत कोई लक्ष्मी पूजा के दिन भी लगाते हैं। तो हम लोग दशमी के दिन ही लगाते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन माँ ने बोला है ज़्यादा नियम ना ही करो तो अच्छा है, जितना बेसिक नियम है उतना ही रखो। और यहाँ पे मैंने जो सजाया है वो है धान और दूब, जिसको बोलते हैं हम लोग में। धान और दूब से ही आशीर्वाद किया जाता है। पान के पत्ते हैं, फूल है और एक सिंदूर है, जो कि नया पैकेट आपको सिंदूर लेना होता है, और मिठाई है। तो ये सारा कुछ है। और भी इसमें चांदी, सोना और लोहा ये जाएगा, तो वो मैं बाद में ले रही हूँ। और आज है माँ का एक इनविटेशन। तो माँ को इनविटेशन मिला है गोद भराई की रस्म का। तो माँ, काकी माँ लोग, वो लोग भी जाएंगी। और यहाँ पे हो रही है बारिश, तो मैं जा रही हूँ माँ को छोड़ने। और हमारे में गोद भराई में आप गिफ्ट तो जो आपको देना है वो देते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ मिठाई भी दी जाती है। जैसे 5 तरह की, 7 तरह की, 9 तरह की बेजोड़ ऐसे मिठाई दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे माँ और काकी माँ दोनों के लिए ले रही हूँ। और यहाँ पे काकी माँ लोग सब रेडी है जाने के लिए। तो चलिए, दोनों का एक ही जैसा मैंने ले लिया है। फिर और क्या अलग अलग लूँगी, जाएगा एक ही जन को। तो वही अभी यहाँ पे मिठाई का जो पैकेट है वो भी रेडी हो गया है। माँ लोग भी चली गई हैं और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे रेडी होना है, जाना है बौरन के लिए। मतलब जब लड़की जब जाती है ना मायके से ससुराल, तो उसको आशीर्वाद किया जाता है। तो वही आज होगा। जैसे कि माँ जाएगी, आज चली जाएगी अपने ससुराल, तो उनको भी आशीर्वाद किया जाएगा। और यहाँ पे मैंने सोना, रूपा, मतलब सॉरी रूपा बोल रही हूँ, सोना, चांदी और लोहा, ये तीनों ले लिया है मैंने। तीनों मेरे हाथों में ही थे, मतलब उंगलियों में ही थे। तो मैंने तीनों अंगूठी अपना उतार लिया है और यहाँ पे सजा लिया है। तो बस ये जो है माँ के पैरों में टच करके फिर ले आऊँगी मैं, ऐसा होता है। और यहाँ पे बुक्स मैंने लिए हैं शुभ के, तो भगवान जी के पैर में टच करना है। तो आज बारिश भी हो रही है ऐसी ना, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लास्ट ईयर भी इसी तरह से बारिश हो रही थी और मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे। माँ तो अभी है नहीं घर में, सिर्फ पापा है और शुभ है। और हस्बैंड जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि बाइक में जाऊंगी। अभी पैदल जाऊंगी ना तो साड़ी जो है और थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि आप चलो, ये एकदम पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि बाइक में जाऊंगी। হয়ে গেছে। এই তো হলো। तो यहाँ पे आके देख रही हूँ खाली ही है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आई हूँ ना, तो थोड़ा सा खाली खाली ही है। मैं आके ही मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना काम, और वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना, तो और बहुत लंबी लाइन हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले माँ दुर्गा को मैंने पान से उनका फेस पोंछा है। उसके बाद फिर ये इस टाइम पे ना, वो जो हम लोग में जोकार बोलते हैं उसको, वैसे किया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। उसके बाद माँ को सिंदूर लगाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, और धान और दूब से उनको आशीर्वाद किया जाता है, और फिर फूल दी जाती है। तो इसी तरह से सारे जितने भी भगवान जी हैं, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक भगवान, गणपति बप्पा, सबकी पूजा होती है। इवन ये जो महिषासुर है ना, इनकी भी पूजा होती है, और सबकी पूजा होती है। उसके बाद फिर वो जो सोना, चांदी और लोहा है, तो उसको भी सबके पैरों में टच किया जाता है। और बुक्स जो है, जो आप लेके आते हो, उसको भी सबके पैरों में टच किया जाता है, ताकि सबसे आशीर्वाद लिया जा सके कि जो जिसका बुक है उसको सद्बुद्धि दे
पढ़ने लिखने में वो ठीक रहें, इसी मतलब कामना के साथ हम लोग ये सब करते हैं। और पहले तो हम सब आते थे और काकी माँ आती थी, माँ आती थी, लेकिन माँ के पैरों में दर्द होने की वजह से माँ ने बहुत साल हो गया माँ छोड़ दी है। और अभी काकी माँ के अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो काकी माँ भी छोड़ दी हैं। तो अभी मैं ही आती हूँ और इसीलिए हस्बैंड को बोलती हूँ कि जे आप चलिए, क्योंकि पूरा दुर्गा पूजा में हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती है, दशमी के दिन से ही उनकी छुट्टी रहती है लक्ष्मी पूजा तक। बट इस बार जो है, इस बार भी मतलब उनको काम करना पड़ रहा है। और चलिए धीरे धीरे जो है मैं वो अपना काम कर लेती हूँ और माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ अगले बरस जल्दी आना और इसी तरह सब खुशहाल रहे। बहुत अच्छे से हमारा इस बार का दुर्गा पूजा बीता है और चाहती हूँ हर साल बहुत अच्छे से बीते। तो सब भगवान जी को प्रणाम करके मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। और बिंदी रहती है ना हर साल तो अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी वो नहीं थी और फिर इस बार भी नहीं है, तो अकेले अकेले कर रही हूँ। थोड़ा सा मन दुखी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, होती है, अभी प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। नहीं आई है तो सब हम लोग अकेले अकेले। मोहिनी गई है अपनी जगह, मैं आई हूँ यहाँ पे, मेहंदी गई है अपनी जगह। किया है हम सब ने, बट अलग अलग, एक साथ नहीं। तो बस हो गई है मेरा जो काम है वो हो चुका है। और 2-3 जने ही अभी उन्होंने किया है और अभी भी लाइन मतलब स्टार्ट हो गई है। तो चलिए भगवान जी को प्रणाम करते हैं। सबके लिए मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, सब खुश रहे और बहुत अच्छे से उनका ये साल जो है अच्छे से बीते और अगले बरस माँ जल्दी से आए और सबके लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने के बाद हम में ऐसा होता है ना कि जितने भी सुहागन हैं वहाँ पे उनको सिंदूर लगाया जाता है। चाहे आप उनको जानो पहचानो या ना, मतलब जान पहचान आपकी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। जितने भी वहाँ पे सुहागन रहती है सबको सिंदूर लगाया जाता है और सब एक दूसरे को लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला मोमेंट ना, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे जान पहचान भी होती है। बट अभी जबकि दोपहर का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है और वहाँ से मैं आई हूँ काकी माँ के पास। तो हर साल हम लोग एक साथ, मैंने बोला ना कि एक ही साथ हम लोग जाते हैं मंदिर, लेकिन इस बार मैं अकेले गई थी तो इसीलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे काकी माँ को भी सिंदूर लगाने। और हमारे में नियम है कि दशमी के दिन से जब ऐसे माँ को वरुण कर लिया जाता है, उसके बाद फिर जितने भी बड़े होते हैं ना उनको प्रणाम किया जाता है। सब एक दूसरे के घर भी जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं और जिनके घर में जाएंगे वो भी उनको मिठाई खिलाते हैं। तो ये एक नियम है, आप परंपरा है बोल सकते हैं। जितने भी बंगालीज़ हैं उनको पता होगा ये। और हम लोग यहाँ पे आए हैं और प्रणाम किया है। काकी माँ तो प्रणाम लेती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की करने की। तो ऐसे ही, और जो दूर है ना, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत दूर है तो उनको फ़ोन पे ही हम लोग प्रणाम बोलते हैं। जा तो नहीं पाते हैं हर साल, तो इसीलिए। और बस अभी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा गप्पे लड़ा रहे हैं। और काकी माँ ने दिया है लाहौरी जीरा। ये ड्रिंक इतना अच्छा लगता है ना मुझे, ऐसा लगता है जैसे सोडे में जल जीरा डाल के आप जैसा पियोगे ना, तो उस टाइप का एकदम रिफ़्रेशमेंट आ जाती है इसको पीने से। तो काकी माँ वही दिया उन्होंने हमें, और एक शुभो के लिए भी दे दिया है। वो बार बार बोल रही थी कि खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। तो मैंने बोला नहीं नहीं खाएंगे, क्योंकि मटन तो मैं खाती नहीं हूँ। हस्बैंड को वो बार बार बोल रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने हस्बैंड के लिए पैक करके दे दिया है। और काकी माँ और माँ तो एक ही साथ गई थी, काकी माँ आ गई है तो माँ भी आ गई है। और अभी जाऊँगी घर और उसके बाद फिर माँ को भी सिंदूर लगाऊंगी। तो घर आकर देख रही हूँ माँ ने चेंज कर लिया है और थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो बस माँ को अभी सिंदूर लगाऊंगी, माँ को प्रणाम करूँगी और पापा को प्रणाम करूँगी। तो अभी जो है यही दोनों हैं घर में बड़े, और हस्बैंड को मैंने कर लिया है उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए अभी शाम को कहाँ निकलते हैं नहीं निकलते हैं उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगी, बिकॉज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।